हेलो चिल्ड्रेन, इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीक हम साइंस में कौन कौन से पार्ट को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीक साइंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी मैं आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो एज यू नो कि हमारा लेसन 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट का एक्सप्लेनेशन पार्ट डन हो चुका है और हमने टेक्स्ट बुक के भी वर्क कंप्लीट कर लिए हैं। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम लेसन 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो इस चैप्टर में टोटल 10 क्वेश्चन आंसर्स है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर फ्रॉम लेसन 1। इन क्वेश्चन वन में दिया हुआ है, यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक, आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 में है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस। प्लांट किन किन तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हम इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स 3 वेज से होते हैं, थ्रू सीड्स के थ्रू होता है, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू होता है और स्पोर्स के थ्रू प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेमन टू स्टिग्मा इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। मीन्स मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक जाते हैं, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम टू शो द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। यहाँ पर हम फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में लिखेंगे और साथ ही उसके वेल लेबल डायग्राम को भी हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। एज़ यू नो कि मैंने आपको बताया था कि फ्लावर के जो मेन पार्ट्स है, जैसे सेपल हो गए, पेटल्स है, स्टेमन है, कार्पेल है, उसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेप वाइज एंड साथ ही एक लेबल किया हुआ डायग्राम फ्लावर का यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर सीड डिस्पर्स बाय विंड। मैंने आपको बताया था, जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो सीड्स होती है वो हवा के थ्रू कैसे उनका बिखराव होता है, कैसे वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो वैसे सीड्स जो लाइट वेट होते हैं, ड्राई होते हैं, जिनका वेट बहुत कम होता है, उनका बिखराव कैसे होता है? हवा के थ्रू हो जाता है, क्योंकि वो सीड्स जो है वो एयर में फ्लोट करते हैं और कुछ समय के बाद वो ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था मैपल और डैंडेलियन सीड्स के बारे में। इन क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। इसमें मैंने आपको बता चुकी हूँ कि सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है। इसमें मैं आपको स्टेप वाइज उसमें लिखना बताऊँगी कि आप इसको कैसे लिखेंगे। और व्हाट इज़ जर्मिनेशन? जर्मिनेशन क्या है? मैंने आपको बताया था कि अ प्रोसेस इन विच अ सीड बिकम्स अ सीडलिंग और अ यंग प्लांट। जिस प्रोसेस के थ्रू एक सीड या तो सीडलिंग या तो यंग प्लांट में बदलता है, उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो जर्मिनेशन प्रोसेस में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि सीड क्या करती है, पहले वाटर एब्जॉर्ब करती है, फिर एम्ब्रायो वो डिवाइड हो जाती है, सीड कोड ब्रेक हो जाता है और फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट रूट पार्ट जो है वो डेवलप होता है डाउनवर्ड्स की तरफ। देयर आफ्टर क्या होता है, शूट पार्ट जो होता है जिसे हम प्लम्यूल कहते हैं, वो अपवर्ड की तरफ ग्रो करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। सीड को जर्मिनेट करने के लिए किन कंडीशन की ज़रूरत होती है? तो एज़ यू नो कि किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए एयर, वाटर एंड वार्मथ जो कि उन्हें गर्मी, जो कि सनलाइट से मिलती है, उसकी ज़रूरत होती है। इन क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। प्लांट्स जो है अपनी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के थ्रू कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे स्टेम, रूट्स, लीव्स, है ना। मैंने आपको ये पहले भी एक्सप्लेन किया है। इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। तो मैंने आपको बताया था कि रबी क्रॉप क्या है और खरीफ क्रॉप क्या होता है।
रबी क्रॉप वैसे क्रॉप होते हैं जो कि विंटर सीजन में ग्रो होते हैं, जैसे कि वीट हो गया, मस्टर्ड हो गए। एंड खरीफ क्रॉप वैसे क्रॉप होते हैं जो कि समर सीजन में ग्रो करते हैं, जैसे कि कॉटन है, सोयाबीन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 9, हाउ कैन फार्मर्स गेट अ हेल्दी क्रॉप। एज़ यू नो, मैंने बताया था कि एक हेल्दी क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, सॉइल, यानी कि मिट्टी की अच्छे से जुताई होनी चाहिए, प्लग्ड होना चाहिए। फिर उसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र मिक्स होना चाहिए। उसको कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टोरेज रूम होना चाहिए। और सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए क्रॉप रोटेशन सॉइल में होना बहुत ज़रूरी है। अभी क्रॉप रोटेशन भी मैंने आपको बताया था कि क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, जब एक सॉइल पर कोई भी क्रॉप हम ग्रो कर लेते हैं और उसके बाद जब उसको हार्वेस्ट करते हैं तो सॉइल को कभी भी, लैंड को हम खाली नहीं छोड़ते, उस पर हम दूसरा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी कंटिन्यू रहती है। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है डिफ़ाइन। इसमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं जिसे हमें डिफ़ाइन करना है, जैसे कि पॉलिनेशन है जो मैंने आपको अभी बताया, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स है, सीड्स का बिखराव किन किन तरीक़ों से होता है, क्रॉप रोटेशन है, जर्मिनेशन है। सो इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे और इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में हम नोट डाउन भी करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में भी दिया हुआ है कि व्हाट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स के जो अदर पार्ट्स है उसके थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, जब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। आफ्टर दैट इन आवर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि लेसन 1 में कुछ गिव रीज़न दिए हुए हैं, गिव रीज़न फॉर ईच, ये इसका क्या कारण है, क्यों। सो फर्स्ट इज़ डिस्पर्सल ऑफ सीड इज़ एसेंशियल। सीड का डिस्पर्सल यानी कि बिखराव ज़रूरी है, क्योंकि डिस्पर्सल ऑफ सीड इज़ एसेंशियल टू टेक द सीड अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट। डिस्पर्सल की वजह से क्या होता है, सीड्स जो है अपने पेरेंट्स प्लांट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं ताकि वो और भी अच्छे से ग्रो कर सके। सेकेंड हमारा गिव रीज़न है फर्टिलाइज़र्स आर एडेड टू द सॉइल बाय फार्मर। फर्टिलाइज़र जो है वो सॉइल में अच्छे से मिक्स होना चाहिए, क्योंकि टू मेक द सॉइल हेल्दी एंड हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो वेल। क्योंकि अगर हम सॉइल में अच्छे से फर्टिलाइज़र मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो सॉइल है वो हेल्दी भी होगा और साथ ही हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर सकेगा। इन गिव रीज़न थर्ड में यू कैन सी अ सीड केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर डज नॉट जर्मिनेट। वैसे सीड जो कि रेफ्रिजरेटर में रखे जाते हैं जर्मिनेट नहीं होते, क्यों, इसका कारण क्या है, because it does not get warmth which is prerequisite for germination। इसको अच्छे से गर्मी नहीं मिलती है, वो जो सनलाइट से उसको प्रोवाइड होती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो चिल्ड्रेन, मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इन आने वाले हफ्ते में हम आपको साइंस की क्लास में क्या क्या करवाने वाले हैं। सो प्लीज़ आप ये वीडियो बार बार देखने की कोशिश कीजिएगा और नेक्स्ट वीक से मैंने जो भी आपको ये एक्सप्लेन किया है वो हम अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में करने की कोशिश करेंगे। सो चिल्ड्रेन, स्टे हेल्दी, बी सेफ एट योर होम और आप सब घर पे रहे, सुरक्षित रहे एंड स्वस्थ रहे। थैंक यू माय डियर वंस।